हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग चैंप्स एकेडमी। मेरा नाम है साकेत और मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताया था। फिर अपने दूसरी वीडियो से मैंने चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी की स्टार्टिंग कर दी थी। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेट क्या होते हैं, सेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, सेट को पहचाना कैसे जाता है। कोई एग्जाम्पल देके अगर आपसे पूछे कि इसको सेट कैसे कहेंगे, क्या लॉजिक होगा उसको सेट कहने का, तो आप आसानी से बता सकते हो। उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि सेट का नोटेशन कैसे करना है, उसके एलिमेंट का नोटेशन कैसे करना है। उसके बाद से मैं अपने फाइनल टॉपिक पे आया था कि सेट का रिप्रेजेंटेशन किन किन मेथड से होता है। तो मैंने बताया था कि सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 मेथड से होता है। वहीं से इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो चलिए आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। दोनों मेथड के बारे में हमको पढ़ना है कि क्या होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रोस्टर मेथड के बारे में सबसे पहले देखिए कि क्या होता है रोस्टर मेथड। देखिए, सबसे पहले सेट के बारे में हम लोग को ये इतना तो पता चल गया है कि कोई सेट होगा और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ मेंबर होंगे, उन्हीं को एलिमेंट्स बोलेंगे। तो कहा जाता है इस रोस्टर मेथड के अंदर कि इन दिस टाइप ऑफ मेथड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड द होल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि कोई सेट लेते हैं, ठीक है, कोई सेट ले लेते हैं एग्जाम्पल के, रोस्टर मेथड में कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ वॉवेल, क्या कहूं मैं, सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ, ये एग्जाम्पल है सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैंने मान लिया कि वो जो सेट निकल के आएगा वो होगा कैपिटल, ठीक है। अब आप खुद बताओ, इंग्लिश वॉवेल जो हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ए, एक तो होता है ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, यही होते हैं 5 एलिमेंट्स। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये जो 5 मेंबर हैं, वो किसके हैं, किसी सेट के हैं। उस सेट को किससे मैंने रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल ए से। मैंने कहा था कि कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, तो डिनोट करके मैंने कैपिटल ए से। फिर मैंने क्या कहा कि इस मेथड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं कॉमा से। तो मुझे सेपरेट करना, मैं सेपरेट कर रहा हूं, ये कॉमा लगा दिया मैंने। और अब जो सिस्टम निकल के आया उसको मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होता है, रख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया रोस्टर मेथड से। सिर्फ इतना ही है हमारा रोस्टर मेथड। क्या है रोस्टर मेथड, कि जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करना है, और फिर फाइनली जो हमारे पास टोटल सिस्टम निकल के आएगा कॉमा देने के बाद, उन सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देना होता है। ये हमारा रोस्टर मेथड होता है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कहूं सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर के बारे में अगर मैं कहूं सेट कौन सा होगा, तो ध्यान सुनिएगा। क्या मैं लिख सकता हूं, ए, मैंने मान लिया कोई सेट अगर ए है तो उसके अंदर इवन नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके एंड सो ऑन। ये हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊं तो इसको मैं क्या करता, मैं कहता कि सेट ऑफ इवन नंबर लिखना है तो पहले मैं इवन नंबर लिखता 2, 4, 6, 8, 10, फिर क्या करता, सब पे कॉमा लगाता, और फिर ये लाइन तो आगे चलती जाती, डॉट 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 एंड सो ऑन जिसको पढ़ते हैं। और फिर इस पूरे सिस्टम को हमें किसके अंदर रखना होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और ये कोई ना कोई सेट नाम दे देंगे, सेट हमारा ए, ये आपका एग्जांपल हो गया सेट ऑफ इवन नंबर का। और अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11, तो अब मुझे किसका सेट लिखना है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि लेस देन 11 से छोटा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो मेरे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो एलिमेंट्स हो गए, जो सेट लिखने वाले उसके एलिमेंट्स हो गए। दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड द होल सिस्टम, ये किसमें रिप्रेजेंट होगा, कर्ली ब्रैकेट में। ये आपका सेट हो गया तैयार। तो ये हमारे एग्जांपल्स है इसके रोस्टर मेथड के अंदर किसी भी सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके लिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई हमसे कह दे कि सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, सेट बिल्डर मेथड में मैं रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि सेट बिल्डर मेथड में क्या क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा।
अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 के बारे में बात करूं कि सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखा जाएगा इसको, सेट ऑफ वॉवेल्स को, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब एक ब्रैकेट ये वाली, वैसे तो यहां पे कोई ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन एक ब्रैकेट मैंने यूज किया, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद से एक वेरिएबल चूज करना है। क्या चूज करना है? वेरिएबल। एक एग्जांपल मैं पूरा करके बताता हूं। वेरिएबल मैंने चूज कर लिया एक्स, डबल डॉट लगाइए या सीधी लाइन खींचिए, दोनों का एक मतलब है और वो है सच दैट। हम इसको क्या पढ़ेंगे? सच दैट एक्स, सच दैट एक्स। अब ये एक्स किसका कलेक्शन होना चाहिए? अगर मैं इस एग्जांपल के बारे में ध्यान से देखूं तो कलेक्शन यानी सेट, फॉर्मली हम लोग कलेक्शन को ही तो बोलते हैं सेट, ऑल्दो कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए, मैंने बताया था। बट फॉर्मली अगर हम कहेंगे कलेक्शन, तो कलेक्शन हमारे पास क्या है? वॉवेल का कलेक्शन है, ए ई आई ओ यू। तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पे जो एक्स होगा वो कलेक्शन होना चाहिए किसका? वॉवेल का। तो मैं लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ, इज द एलिमेंट ऑफ, इज द एलिमेंट ऑफ वॉवेल। ठीक है, यानी कि अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ वॉवेल। इतना पढ़ा जाता है। तो अगर x वॉवेल का एलिमेंट होगा तो वॉवेल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? a e i o u। यानी कि x की वैल्यू यहां पे क्या क्या हो सकती है? या तो x a के बराबर होगा, या तो e के बराबर होगा, या तो i के बराबर होगा, या तो o के बराबर होगा, या तो u के बराबर होगा। लेकिन जो भी होगा वो ये वॉवेल ही होगा। और अगर इन सबको एक साथ अगर मैं कहूं कि ये जो एक्स सच दैट एक्स है वो कलेक्शन ही तो है, अगर ये सेट है तो कहीं ना कहीं वो कलेक्शन ही तो शो करता है, ऑल्दो कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। तो ये कलेक्शन ही है। किसका कलेक्शन है? वॉवेल का। किसका कलेक्शन है? वॉवेल का कलेक्शन है। तो वॉवेल का कलेक्शन है, तो ये मैंने जो लिखा है, ये जो मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है या फिर ये तरीका है, दोनों बातें एक ही हैं। बस फर्क किस बात का है कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मेथड वो कहलाएगा रोस्टर मेथड, और यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड। मैं और भी एग्जांपल लेकर के इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 ये वाले की बात करूं, ठीक है, ये क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर। तो सेट ऑफ इवन नंबर को कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर मेथड में? सबसे पहले वही चीज कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे इसको, और अब एक ब्रैकेट का यूज और वेरिएबल एक्स। अब देखिए यहां पे डबल डॉट लगाया, यहां पे भी डबल डॉट लगा सकते हैं, सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, बस पढ़ेंगे क्या? सच दैट। तो एक्स अगर मैं ये लिखूं तो एक्स सच दैट, फिर क्या लिखेंगे? एक्स क्या होना चाहिए? इवन नंबर, इज इवन नंबर, और ये ब्रैकेट बंद। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, दोनों में किसी बात का फर्क नहीं है। ये भी कह रहा है कि x उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन है जो इवन नंबर है। ये क्या कह रहा है? x उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन है, सॉरी ये a कैपिटल A सेट उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन है जो इवन है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? इवन नंबर है। और यहाँ पे x क्या कह रहा है? x इज इवन। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। बट इसको हमने रिप्रेजेंट किया है तो ये हमारा कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड, और ये हमको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हमारा कहलाएगा रोस्टर मेथड। ठीक है, अब इसके बारे में जरा ध्यान से देखिए। थर्ड वाले को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो देखिए इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे? पहले तो कैपिटल लेटर होना चाहिए क्योंकि सेट को डिनोट कैपिटल लेटर से करते हैं। फिर ये ब्रैकेट बना, और अब नेचुरल नंबर लिखना है हमको, तो x सच दैट x कहां होना चाहिए? किसका मेंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर का। ठीक है, और जो कंडीशन आगे दी रहेगी, अगर इसने कहा होता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के कलेक्शन को लिखना है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे मुझे डॉट 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 अगर मैं कर दूं तो ये नेचुरल नंबर ही तो थे, तो एंड सो ऑन हो जाता। तो मैं इस लाइन को सिर्फ इतना लिख देता हूं, ये काम खत्म हो गया। x कहाँ का? x किसका कलेक्शन? a किसका कलेक्शन हो जाएगा? नेचुरल नंबर का। बट यहाँ पे इसने क्या कंडीशन दे रखी है कि लेस देन 11, यानी कि ये देख करके भी मुझे अगर पता चले तो हम यही कह देंगे कि पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है क्योंकि 1, 2, 3 से स्टार्ट किया हो। अगर ये लाइन न दी हो, सिर्फ ये लाइन दी हो, तो
हम क्या सोचेंगे कि 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, लेकिन हम देखेंगे कि ये स्टॉप हो गया है 10 पे, क्योंकि 10 के बाद इसने डॉट 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 नहीं किया एंड सो ऑन नहीं किया, तो इसका मतलब है 10 तक है। तो हम जाहिर सी बात है कि इसको देख के भी ये लाइन बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है लेकिन 11 से छोटा है। तो अगर मुझे इसी बात को यहां रिप्रेजेंट करना हो तो जो कंडीशन है, कंडीशन क्या निकल के चली जाएगी कि लेस देन 11। तो कंडीशन को नोट करने के लिए इसमें सेट बिल्डर मेथड में कॉमा लगा करके x हमेशा छोटा होना चाहिए 11 से। लेस देन का साइन है, जिधर मुंह चिपटा होता है उसको छोटा मानते हैं, जिधर मुंह खुला होता है उसको बड़ा मानते हैं, हम बचपन से पढ़ते रहा है। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो हुआ आपका रोस्टर मेथड में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर मेथड में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। एक दो एग्जांपल मैं लेकर के आपको दिखाता हूं कि अगर दिया हुआ है वो एग्जांपल आपका रोस्टर मेथड में, तो उसको सेट बिल्डर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो दो एग्जांपल कौन कौन से हैं जिसमें वो रोस्टर मेथड में दिया रहेगा वो सेट, और हमको लेकर दिखाना रहेगा कि सेट बिल्डर मेथड में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये पहले वाले जैसे ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये आपको अच्छे से दिख रहा है कि ए कोई कैपिटल्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेट है, और ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनके बीच कॉमा से सेपरेट किया गया है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। इसका मतलब ये जो सेट है हमारे पास, ये किस मेथड में है, रोस्टर मेथड में है। और अगर कोई हमसे कहे सेट बिल्डर मेथड में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस लाइन के बारे में थोड़ा सोचेंगे और कहेंगे कि ये नंबर कैसा है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4, ये तो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का ये तो कलेक्शन है। बस कंडीशन क्या है कि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होती हैं, रुकती ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा दे करके डॉट 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 एंड सो ऑन करके हम लोग छोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे तो बाउंडेड हो गया, यहाँ पे दिख गया कि 9 से अधिक लिखा ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये कलेक्शन है नेचुरल नंबर का, लेकिन लेस देन 10 कह सकते हैं या फिर लेस देन और इज इक्वल टू 9। इसका मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि x लेस देन 5 तो 5 से स्मॉलर होगा, बट अगर मैं कहूं x लेस देन और इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इज इक्वल टू 5, यानी कि x या तो 5 से छोटा होगा या तो 5 के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन उसमें शामिल हो जाती है, 5 के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसका कलेक्शन बनाना चाहूंगा तो 5 से छोटा यानी कि 4, फिर इधर जाएंगे 3 2 ऐसे करके, लेकिन इसका कलेक्शन बनाएंगे तो 5 से बनाएंगे 5 4 3 2, क्यों, क्योंकि उसमें 5 शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल वाला साइन लग गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो बस यही चीज यहाँ पे आपको समझाना था। तो दोनों में से कोई भी लाइन हम लिख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो मैं लिखूंगा दिस सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये ए है तो ये, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और मैंने कहा था वेरिएबल का यूज करेंगे, तो वेरिएबल का यूज हम कर रहे हैं। एक्स 2 डॉट लगा रहे हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी मैंने बताया था सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स पहली बात ये नंबर कौन से हैं, तो ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और फिर मैंने अभी इसके पहले एग्जांपल लिया था लेस देन 11, तो 11 से छोटा था, यहाँ पे लेस देन 10 है, तो या तो हम कॉमा लगा करके x लेस देन 10 लिख दें तब भी सही है। ठीक है, या फिर अगर इसी सेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x लेस देन और इज इक्वल टू 9 लिख दें तब भी सही है। बोलिए क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपका मतलब बताया कि अगर इक्वल का साइन थोड़ा सा भी आ गया तो हम स्टार्टिंग वहीं से करने वाले हैं उस नंबर की। तो यहाँ पे 9 और उससे छोटे का कलेक्शन 9 और उससे छोटे का कलेक्शन ये है। तो ये जो दोनों लाइन लिखी हुई है वो बिल्कुल यही बात लिखी हुई है जो ये लिखी हुई है। मैंने फिर भी बताया, अभी पहले ही बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसको क्या बोलेंगे कि सेट बिल्डर मेथड में ये किस फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ ये। तो आपका पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में लिखता हूं, अगर मैं कोई ऐसा सेट ले लूं 0 1, ठीक है, 4 9 16 25 एंड सो ऑन, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, एंड सो ऑन। और अब इसको मुझे कोई कहे रिप्रेजेंट करके दिखाइए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूं, पहले ये लिखूंगा दिस सेट
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो पहली बात, सेट बिल्डर मेथड हो चाहे कुछ भी हो, सेट को तो हमको कैपिटल लेटर में लिखना होगा, ए इक्वल टू ये ब्रैकेट, वेरिएबल का सिलेक्शन किया मैंने एक्स सच दैट, यहां पे ये वाला लाइन लिख दिया। कुछ भी आप लिख सकते हो, डबल डॉट भी लगा सकते हो और पूरी सीधी लाइन भी लिख सकते हो। पढ़ेंगे क्या? सच दैट, तो एक्स सच दैट क्या होगा? एक्स कैसा मेंबर होगा? पहली बात, जरा इस सेट को जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं कि ये तो स्क्वायर बनता जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, इसका मतलब ये 1 का 1 होगा, 0 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं 1 आ जा रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं 9 आ जा रहा है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। और इन्हीं नंबर्स का कलेक्शन यहाँ पे लिखा गया है, ये हमने पहचाना अपने मन से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x क्या होगा? x यहाँ पे एक इंटीजर होगा, जिसको हम जेड बोलते हैं। x इंटीजर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ना 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे इंटीजर ही तो हैं। x इंटीजर्स का कलेक्शन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कैसा ये कलेक्शन होगा? अगर इस सेट ए के बारे में हम बोले कि सेट कैसा है, तो हम बोलेंगे कि कॉमा लगा करके एक्स स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं कि इंटीजर को चूज करिए, तो हमने 0 चूज किया चूज, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 इस सेट के अंदर आ गया। अगर एक्स की वैल्यू मैंने 1 चूज किया तो 1 का स्क्वायर करेंगे, आंसर 1 आएगा, वो इस लिस्ट में है। अगर x की वैल्यू मैंने 2 चूज किया, कोई कह सकता है 0, 1, 2 यही क्यों चूज कर रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने कलेक्शन किसका दिया हुआ है? इंटीजर का। रिप्रेजेंटेशन यही सोच करके करना होता है ना। और यहाँ मैंने कंडीशन लिखा है, कॉमा देकर के उसकी कंडीशन को नोट किया जाता है। मैं पिछले 1-2 एग्जांपल से ही बता रहा हूँ, कहीं लेस देन वाला था तो यहाँ स्क्वायर वाला आ गया, बस यही अंतर है। बाकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग वहां प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। अभी के लिए यहाँ पे देखिए, तो अगर जेड का मतलब क्या है? इंटीजर है। इंटीजर में क्या क्या 0, 1, 2, 3 कुछ भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेट। तो अगर मैंने चूज किया है 3, क्या चूज किया है? 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इस सेट में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो सेट मैंने बनाया है सेट बिल्डर मेथड के लिए, ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 2 एग्जाम्पल जिसके बेसिस में ये बता रहा था। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ सेट, यानी कि कितने तरीके के सेट होते हैं। तो मुझे 1 बाय 1 सबको डिफाइन करना है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, सेट के कार्डिनल नंबर किसको कहे जाते हैं, है ना। ये सारी बातें हमको 1 बाय 1 बताना है। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और एक मेरा सजेशन रहेगा क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए कि अभी घर बैठे हमारे इस प्लेटफॉर्म से जितना आप फायदा उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट आने में वो आएगा ही। तो ऐसा नहीं है, आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमारे साथ जुड़िए, हमारे टीम मेंबर्स के साथ जुड़िए। यहाँ पे हम लोग पूरी डेडिकेशन से पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। तो इस फ्री एजुकेशन का बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। और इस ग्रुप को जहां तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।